वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 का गणित का अध्याय 4 यानी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर 2 और उससे आगे के जितने भी सवाल बचे हुए हैं उन सभी को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हल किया था और साथ ही हमने गुणनखंड कैसे किया जाता है बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास किया था। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला सवाल है यानी दूसरा, पहला हमने कर लिया था। इसने बोला है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, यानी हमें बुक के अंदर उदाहरण दे रखे हैं, उन दोनों को इसी विधि से हल करना है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी जॉन और जीवंती दो जने हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 हैं। दोनों 5-5 खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हमें बताना है कि उनके पास कितने कंचे थे, ये हमें बताना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? x मानना पड़ेगा। यहाँ पर जिस वर्ड को सबसे लास्ट में बोला जाता है जिसका नाम, उसको हम x मानते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी हिंट नहीं दिया गया है। इसका मतलब हम या तो जॉन या जीवंती किसी को भी x मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, माना कि जॉन के पास माना कि जॉन के पास जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। यानी इसके पास स्टार्टिंग में कितने कंचे थे? x थे। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे भाई? दोनों का योग हमें बोला है कितना है, दोनों को मिलाकर हमें 45 बताना है, यानी ये कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। चलो हम समझते हैं इसको हमने ऐसा क्यों लिखा। देखो, अगर x और 45 माइनस एक्स दोनों को जोड़े तो कितना आना चाहिए हमारे पास? 45 आना चाहिए। यही बोला है ना, दोनों के मिलाकर कंचे कितने हैं? 45। यानी एक x प्लस का है, एक माइनस का है, दोनों कट जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 45 बराबर 45। यानी एक के पास x है तो दूसरे के पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स कंचे हो जाएंगे। चलो इसको आगे हल करते हैं। दोनों 5-5 खो देते हैं, लिख लेते हैं। चलो, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, कंचे खो देते हैं। अगर दोनों 5-5 खो देते हैं तो कितने कितने बच जाएंगे? तो जॉन के पास तो कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? पहले कितने थे उसके पास? x, उसमें से 5 कम हो जाएगा। इसी प्रकार जीवंती है, इसके पास भी पहले कितने थे? 45 माइनस एक्स, उसमें से 5 कम हो जाएगा, यानी इसके पास कितना बच जाएगा? 45 में से 5 गए तो कितने बचेगा? 40 माइनस एक्स। यानी जॉन के पास तो अब कितने रह गए? x माइनस 5, और जीवंती के पास कितने हैं? 40 माइनस एक्स। फिर बोला है क्वेश्चन के अंदर कि दोनों को गुणा करें तो कितने होने चाहिए? 124। यानी प्रश्नानुसार हम लिख देंगे, प्रश्नानुसार दोनों को क्या कर देंगे? गुणा। यानी कितना दिया हुआ है? x माइनस 5 है, उसको किससे गुणा करना है हमें? 40 माइनस एक्स से गुणा करना है। और दोनों का गुणनफल यानी कितना होना चाहिए? 124 होना चाहिए। यानी x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स को गुणा करने पे 124 आना चाहिए। चलो इसको सरल कर लेते हैं। सबसे पहले x है, इसको इस ब्रैकेट से गुणा कर लेते हैं, 40 माइनस एक्स। ऐसे ही अगला है -5, उसको भी इसी ब्रैकेट से गुणा कर लेते हैं, बराबर कितना होगा? 124। चलो 40 को x से गुणा करेंगे तो 40x, प्लस माइनस माइनस, x को x से किया तो x का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 5 को 40 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200, और माइनस माइनस प्लस, और 5 को x से करेंगे तो 5x बराबर 124। यानी माइनस का एक्स स्क्वायर, उसके बाद 40 में 5 जोड़े तो कितने हो जाएंगे? 45, प्लस का हो जाएगा माइनस का 200। 124 को इधर लाएंगे तो ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस का, अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो कितना हो जाएगा? 324 बराबर 0। चलो माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लेने का मतलब है सबके चिन्ह चेंज कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस का था तो माइनस का, ये 45 किसका था? प्लस का, तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 324 माइनस का है तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। यानी हमारी समीकरण क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 324। चलो अगली वाली स्लाइड में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर पहला हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 45x, 45 किसका था? प्लस का था, और माइनस का
324 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो अब हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। हमने कुछ माइनस की मिस्टेक कर दी क्या, ये माइनस का है और ये किसका हो जाएगा, ये तो माइनस का है और ये किसका है, प्लस का है। चलो अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहली संख्या, इसको लास्ट से गुणा करो, यानी a को अगर 324 से गुणा करो कितना आएगा हमारे पास, 324 आएगा। ठीक है, उसके बाद 324 के गुणनखंड कर लेते हैं, कितने आएंगे, 2 का भाग 2, यानी एक बार 6 बार, फिर 2 बार, फिर 2 का भाग 2, आधा कर दो यानी 81, फिर 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 27 बार, फिर 3 का भाग 2 9 बार, वापिस 3 का भाग 2 3 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार, यानी गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गए। चलो अब हमें कितना चाहिए, यहाँ पे किसका है, सबसे पहले हम चिन्ह समझ लेते हैं, यानी दोनों प्लस है तो प्लस, दोनों माइनस है तो भी क्या होगा, प्लस, एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा, माइनस। यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के। एक्स का कोफिशिएंट यानी गुणांक किसका है, माइनस का है, यानी दोनों संख्या किसकी आएगी, माइनस की आएगी। जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 45, यानी अगर मैं इन चारों को गुणा करूं और पीछे गुणा करूं यानी 9, इन सबको गुणा किया कितना हो गया, 36। अगर इन दोनों को गुणा किया जाए यानी -36 को अगर -9 से गुणा करें तो प्लस का कितना आ जाएगा, 324, और अगर -36 में माइनस जो 9 जोड़े तो कितना हो जाएगा, माइनस का 45। इसका मतलब माइनस का 36 और माइनस का 9 इसके दो गुणनखंड होंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस 324 बराबर क्या हो जाएगा, 0। कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कॉमन का मतलब होता है उसका एचसीएफ, एचसीएफ निकाल लो। x कॉमन आ गया तो x माइनस का 36 माइनस 9 और 324 का भी कितना आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं 9। उसके बाद 9 में 9 का भाग दो कितना बचेगा, x माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा, 36 बराबर 0, यानी x माइनस 36 कॉमन ले लेंगे, कितना बच जाएगा, x माइनस 9 बराबर 0, यानी x माइनस 36 बराबर में 0। इसी प्रकार x माइनस 9 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। 36 माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का। इसी प्रकार 9 किसका हो जाएगा, प्लस का। यानी अगर हमारे पास कंचे 36 है, यानी जोन के पास 36 है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 9। और अगर जीवंती के पास 36 है, जोन के पास कितने हो जाएंगे, 9। तो हम लिख सकते हैं इसको कि जोन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, जोन के पास कंचों की संख्या, पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, अगर इसके पास x थे यानी कितने हो गए, 36 हो गए, और जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, यानी 45 में से अगर मैं 36 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी अगर 9 जोन के पास है, जीवंती के पास 36, और अगर जीवंती के पास 36 है तो जोन के पास कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। चलो हम इसके जो डेटा है इनको इरेज कर लेते हैं। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बड़ी आसानी से हल कर लिया है। चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। चलो हम सबसे पहले इसको समझते हैं। क्या क्या बोला है, देखो सबसे बोला एक दिन में खिलौने कितने बनाए, माना कि उसने कितने बनाए थे, एक्स बनाए। प्रत्येक खिलौने की लागत, यानी प्रत्येक खिलौना है यानी एक नग कितने का होगा, एक की लागत कितनी आ जाएगी, उसने बोला 55 में से एक दिन में कितने खिलौने बनाए, उसने एक्स बनाए, यानी अगर मैं एक्स को माइनस कर दूं, निर्माण के खिलौनों की संख्या को घटाना, यानी एक दिन में उसने एक्स बनाए, दोनों को घटा दूं तो कुल लागत कितनी आती है, 750। यानी खिलौनों की संख्या कितनी है, एक्स है, एक खिलौने के पैसे कितने हैं, 55 माइनस एक्स, और टोटल पैसे कितने हैं, 750। यानी अगर मैं एक्स को 55 माइनस एक्स से गुणा करूं तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 750 के बराबर होना चाहिए। जैसा कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं, मान लो कि एक आम का मूल्य 10 रुपए है। ठीक है, तो हमें कितने आम खरीदने हैं, 10। इसका मतलब जितने आम है उसको एक के मूल्य से गुणा करेंगे तभी तो कुल पैसा आएगा, यानी कितने हो जाएंगे, 100 रुपए। इसी प्रकार अगर एक दिन में वो एक्स खिलौने बनाता है तो उसकी एक की लागत कितनी है, 55 माइनस एक्स, तो दोनों को गुणा करें किसके बराबर होना चाहिए, 750 के बराबर होना चाहिए। चलो हम इसको लिख लेते हैं। चलो लिखते हैं इसको, माना कि एक दिन में खिलौनों की संख्या, माना कि
एक दिन में निर्मित, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी? निर्मित खिलौनों की संख्या हो जाएगी एक्स। क्या हो जाएगी बच्चों? एक्स हो गई। ठीक है। उसके बाद एक की लागत, एक खिलौने की लागत, खिलौने की लागत कितनी हो जाएगी? 55 में से अगर एक दिन में कितने खिलौने बनाए उसने, एक्स है, उसको घटा दूं तो क्या हो जाएगी? 55 माइनस एक्स। तो हम कह सकते हैं कि कुल लागत कितनी हो जाएगी? कुल लागत का मतलब हो गया कि अगर मैं खिलौनों की संख्या को एक दिन में जो खिलौने बन रहे हैं उनसे गुणा करूं तो कितना मिल जाएगा मुझे? एक्स और 55 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? 750 रुपये। यानी हम एक्स को अगर 55 माइनस एक्स से गुणा करें तो कितना मिलना चाहिए हमें? 750। चलो हम इसको लिख लेते हैं, एक्स 55 माइनस एक्स बराबर 750। अगर x को 55 से गुणा करेंगे तो 55x, माइनस x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 750। यानी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x, 750 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों? माइनस का। चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। यानी हमारा समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0। यानी अब हमें एक को किससे गुणा करना है? 750 से। तो कितना आएगा हमारे पास? 750। गुणनखंड कर लेते हैं, दो का भाग देंगे कितना हो जाएगा? 375। तीन का भाग जाएगा एक, दो और 5 बार। इसी प्रकार 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 5 है 25। फिर 5 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का भाग एक बार, यानी 2 × 3 × 5 × 5 × 5। उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। 750 किसका था हमारे पास? क्योंकि हमने एक को अगर 750 से गुणा किया तो कितना आया था? 750। ये प्लस का है। और x का गुणांक किसका है? माइनस का है। यानी जब भी एक प्लस का है, देखो दोनों तरफ प्लस के हैं, यानी दोनों प्लस प्लस होंगे या दोनों माइनस। लेकिन x का गुणांक किसका है? माइनस का। यानी दोनों किसके होंगे? माइनस के। यानी दोनों संख्या क्या मिलेगी हमें? माइनस की मिलेगी। कितना चाहिए हमें? 55 चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इन तीनों को गुणा करूं और इन दोनों को गुणा करूं, ये तो हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा? 30। अगर दोनों को जोड़ोगे तो -30 और -25 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस का 55। यानी हमारा क्या हो जाएगा समीकरण? एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 25x प्लस का 750 बराबर 0। चलो कॉमन ले लेते हैं दोनों के अंदर। कितना कॉमन आ जाएगा बच्चों? x, तो x माइनस 30 बच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 25 कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या बच जाएगा? माइनस, प्लस माइनस माइनस। 750 में 25 का भाग दो कितना आएगा? 30 बराबर 0। तो x माइनस 30 दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा? x माइनस का 25 बराबर 0। यानी x माइनस 30 बराबर 0 और x माइनस का 25 बराबर 0। तो x का मान कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? 25 आ जाएगा। यानी हमारे पास x के कितने मान आ गए? दो मान आ गए। तो या तो हम कह सकते हैं एक दिन में कितने खिलौने बनाता है, या तो 30 बनाएगा। तो एक दिन में खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी? खिलौने की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 या 25, क्योंकि हमारे पास दो मान आ रहे हैं। दोनों किस में आ रहे हैं बच्चों? प्लस में है। इसका मतलब या तो 30 होगा या 25 होगा। अगर माइनस में आता है तो हम उस संख्या को नहीं लेते हैं, अगर प्लस में आ रही तो दोनों को लेना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने 30 बनाए या 25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30 या 25। अगला सवाल देख। अगला सवाल है, ये भी इसी साल बोर्ड में आया था, आरबीएससी बोर्ड के अंदर आया था। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना है? 182। हमने जब दूसरे का पहला सवाल किया था उसमें भी इसी प्रकार से हल किया था। तो हम क्या मान लेंगे? माना की संख्या क्या है? माना की प्रथम संख्या क्या है? माना कि प्रथम संख्या को x मान लेंगे। प्रथम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? दूसरी संख्या किससे घटा लेंगे उसको? 27 में से घटा देंगे। 27 माइनस एक्स। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना आना चाहिए? 27। एक्स तो किसका है? प्लस का है। ये किसका है? माइनस का। दोनों कट जाएंगे आपस में तो कितना मिल जाएगा मुझे? 27 मिल जाएगा। फिर बोला है प्रश्नानुसार हम लिख लेते हैं दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x और 27 माइनस एक्स, अगर दोनों को गुणा किया जाए तो किसके बराबर होना चाहिए? 182
बयासी। अगर x को 27 से गुणा करो तो 27x माइनस x को x से किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182। एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद x की संख्या 182 अगर दूसरी तरफ आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182 बराबर 0, यानी समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0। अब पहली संख्या को लास्ट से गुणा करो, कितना आ जाएगा, a को अगर मैं 182 से गुणा करूं तो कितना आएगा 182। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं, यानी 9 और 1, फिर 7 का भाग जाएगा कितनी बार, 13 बार, 13 का भाग 1 बार, यानी 2 इंटू 7 इंटू 13 हमारे क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। उसके बाद देखो प्लस का चिन्ह है, यानी या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के। x का गुणांक किसका है, माइनस का है, यानी दोनों चिन्ह किसके होंगे, माइनस के। चलो लिख लेते हैं। उसके बाद योग कितना होना चाहिए, 27, यानी अगर मैं 2 को 7 से गुणा करूं कितना हो जाएगा, 14 और 13 का 13, यानी -14 और -13 इसके दो गुणनखंड होंगे। चलो लिख लेते हैं, माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। चलो अब कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया तो x माइनस 14 बच जाएगा। इसी प्रकार 13 कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, यानी x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 182 में 13 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 14 बार। दोनों ब्रैकेट में x माइनस 14 है, कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 14 कॉमन आ गया तो कितना बच गया बच्चों, x माइनस का 13 बराबर 0, यानी x माइनस 14 बराबर 0। इसी प्रकार x माइनस 13 बराबर 0, तो 14 उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। इसी प्रकार 13 भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, देखो ये x का मान मैं 14 रखूं या 13 रखूं। अगर मान लो मैं 14 रखूं तो 27 में से 14 गया कितना बच जाएगा, 13। अगर मैं 13 रखूं तो कितना आ जाएगा, 14। इसका मतलब पहली संख्या या तो 14 होगी या 13। इसी प्रकार दूसरी संख्या क्या होगी, या तो 13 होगी या 14 होगी, यानी दोनों में से कोई भी हो सकती है। आज का अगला सवाल है बच्चों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिन्हें वर्गों का योग 365 है। यानी धनात्मक, यानी हमेशा कौन सी संख्या लेनी है, प्लस की लेनी है। क्रमागत का मतलब लगातार आने वाली, यानी एक है तो एक के बाद कितना आता है, दो, दो के बाद कितना आता है, तीन है। तो हम मान लेंगे पहली संख्या का मान लेंगे हम x है, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस एक। जैसे कैसे, मान लो मेरे पास पहली संख्या एक है तो अगली कितनी आएगी, एक प्लस एक, दो आ जाएगी, यानी क्रम से ही आ रही है। तो हम लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x प्लस एक हो जाएगा। फिर बोला है कि इनके वर्गों का योग, यानी हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, बोला है कि वर्गों का योग, यानी x इसका वर्ग कर दो और x प्लस एक इसका वर्ग कर दो, किसके बराबर होगा, 365 के बराबर। यानी दोनों संख्याओं को अगर मैं वर्ग करूं तो किसके बराबर होगा, 365 के बराबर। चलो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस, देखो x प्लस एक है, इसका सूत्र होता है, हम एक सर्व समीकरण लगा देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। चलो लगा लेते हैं, ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर कितना होगा, एक, दो। उसके बाद x का x बराबर कितना हो जाएगा, 365। तो x स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का एक बराबर कितना है, 365। इसको दूसरी तरफ ले आते हैं, यानी इधर की संख्या ऐसे ही लिख दे, 365 इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x। 365 में से एक गया कितना बचेगा, 364 बराबर कितना हो जाएगा, 0। देखो यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, और ये भी एक कौन सी संख्या है, सम संख्या, यानी दो कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का कितना हो जाएगा, एक, 8 और 2 बराबर 0। दो का मतलब होता है उसका आधा कर दो, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर 0/2। दो किस में है, गुणा में, किस में चला जाएगा, भाग में। 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग दो कितना मिलेगा, 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर 0। अब देखो पहली संख्या तो एक है, लास्ट की संख्या कितनी है, माइनस का 182, दोनों को गुणा करो कितना मिलेगा, माइनस का 182। गुणनखंड कर लेते हैं, दो का भाग दो, 91
उसके बाद 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 13 बार, 13 बार, यानी 2 इंटू 7 इंटू 13 हो गया। उसके बाद ये किसका है, माइनस का है, तो माइनस का मतलब एक प्लस की संख्या होगी, एक माइनस की। एक्स का गुणांक प्लस का है, यानी बड़ी संख्या प्लस की होगी, छोटी संख्या माइनस की। दोनों को गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 14 और 13, यानी बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, यानी 14 तो प्लस का होगा। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 14 तो किसका होगा, प्लस का, 13 किसका होगा, माइनस का। उसके बाद माइनस का 182 बराबर कितना हो जाएगा, 0। चलो कॉमन ले लेते हैं बच्चों, दोनों में एक्स कॉमन आ गया, कितना बच गया, एक्स प्लस 14 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। एक तो 13 और 182 का एचसीएफ कितना आएगा, 13, 13 कॉमन, माइनस माइनस प्लस, कितना बच जाएगा, एक्स, माइनस माइनस प्लस। 182 में 13 का भाग तो कितनी बार जाएगा, 14 बार, बराबर 0। तो x प्लस 14 दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बच जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0, यानी x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x किसका हो जाएगा, माइनस का 14, और इधर किसका हो जाएगा, प्लस का 13। यानी हम कभी भी माइनस की संख्या को नहीं लेते हैं, तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा, 13, यानी पहली संख्या कितनी हो गई, 13, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 13 प्लस 1 यानी 14। तो पहला तो धनात्मक पूर्णांक कितना मिलेगा हमें, 13, और दूसरा क्या मिलेगा, 14। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको एक बार अच्छे से समझ ले। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कर्ण कितना है, 13 है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलो पहले हम इसके नाम लिख लेते हैं, ए बी सी त्रिभुज हो गया। उसके बाद देखो, जो भी समकोण त्रिभुज होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, नीचे वाली क्या होती है, हमेशा आधार होती है। जब हम कोण सी की बात करें, ये क्या हो जाएगा, इस पे लंब हो जाएगा। चलो हम लिख लेते हैं, कर्ण कितना दिया हमें क्वेश्चन में, 13 दिया है। आधार बोला है इसने कि आधार से 7 कम है, यानी एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो हम क्या मान लेंगे, माना कि आधार कितना हो गया उसका, x है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी, क्योंकि 7 उसने बोला कि कम है। सब वापिस समझते हैं, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। आधार कितना दिया है इसका, x मान लिया हमने, इसने बोला कि आधार। देखो दो चीजें हैं, जिस वर्ड को लास्ट में बोला जाता है उसको हम x मानेंगे। यहाँ पे ऊंचाई के बाद आधार को बोला है, आधार x हो गया, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी, क्योंकि 7 से कम है, यानी उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। अब हम क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से जब भी समकोण त्रिभुज की बात हो, हमेशा कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारे पास 13 है, 13 का वर्ग कर लेते हैं, आधार कितना है, x का वर्ग कर लेते हैं, लंब कितना है, x माइनस 7, इसका वर्ग कर लेते हैं। 13 का कितना होता है बच्चों, 169 x का x स्क्वायर प्लस x का, यहाँ पे एक सर्वसमीकरण लगानी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। a स्क्वायर कितना होगा, x का स्क्वायर, b स्क्वायर कितना होगा, 7 का वर्ग करेंगे, उसके बाद माइनस का 2, a का मतलब x और b का मतलब कितना हो जाएगा, 7, यानी 169 बराबर x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस, देखो माइनस का क्या करोगे, माइनस 7 को माइनस 7 से गुणा करो, वर्ग का मतलब होता है खुद को खुद से 2 बार गुणा करना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। चलो इसको समझ लेते हैं, माइनस 7 को माइनस 7 से गुणा करना, माइनस माइनस प्लस, 7 को 7 से किया तो 49, माइनस 7 को 2 से किया तो 14x हो जाएगा दोनों को गुणा करने पे। उसके बाद आगे का लिख लेते हैं, माइनस 169, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। 169 को इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस 169, दोनों को घटा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 169 में से अगर 49 गया कितना बचेगा, माइनस का 120 बचेगा, तो माइनस का 120 बराबर 0। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0 है, यानी 2 कॉमन आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा।
दो दूसरी तरफ जाएगा, भाग में जाएगा, गुणा में है तो क्या हो जाएगा 0, यानी हमारी समीकरण हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। 60 के क्या कर लेंगे हम, गुणनखंड कर लेते हैं, यानी a को हमें किससे गुणा करना है, माइनस 60 से गुणा करना है। कितना आएगा बच्चों, माइनस का 60, 2 का भाग दो कितनी बार, 30 बार, 2 का भाग दो 15 बार, 3 का भाग दो 5 बार, 5 का भाग 1 बार, यानी 2 × 2 × 3 × 5 हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। उसके बाद देखो, अगर इन तीनों को गुणा करें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 का 5। सबसे पहले चिन्ह देखते हैं, 60 किसका है, माइनस का है, यानी एक वैल्यू प्लस की होगी और एक किसकी होगी, माइनस की। उसके बाद x का गुणांक माइनस का है, यानी बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या किसकी होगी, प्लस की, यानी 12 तो माइनस का होगा और 5 किसका होगा, प्लस का होगा। चलो हम इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यानी 12 किसका होगा, माइनस का होगा, 5 किसका होगा, प्लस का होगा, माइनस का 60 बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। कितना कॉमन आएगा, x कॉमन लो तो कितना बच जाएगा, x माइनस का 12, 5 और 60 का ऐसे 5 आएगा, यानी x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। x माइनस 12 और x प्लस 5 इसके क्या होंगे, दो गुणनखंड होंगे, दोनों गुणा में है तो 0 के बराबर कर दो, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। ये माइनस का है, सॉरी इसको सही लिख लेते हैं, x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, यानी 12 माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का, यानी हमारे आंसर कितने आ गए। देखो माइनस की वैल्यू हम कभी भी नहीं लेते हैं, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आधार कितना हो गया हमारा, 12 हो गया, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 12, और 12 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी हमारा लंब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आधार तो हो गया 12 और लंब कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आज का अंतिम सवाल देखते हैं। देखो बच्चों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है, तो हम क्या मान लेंगे, माना कि एक दिन में बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, x। चलो हम लिख लेते हैं, माना कि एक दिन में निर्मित, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, x। बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, x हो गई, ठीक है। उसके बाद एक एक दिन देखा गया कि एक नंग, यानी प्रत्येक नंग की लागत उस दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, यानी एक नग की लागत, यानी एक की बात कर रहा है, एक बर्तन की बात इसने बोला है। उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या यानी कितनी थी, x के 2 गुने से, यानी इसका मैं क्या कर दूं, 2 गुने से कितनी अधिक है, 3 अधिक है, यानी 2x प्लस का 3 हो जाएगा, यानी एक की लागत कितनी आ गई, यानी उस दिन कितने खिलौने बनाए उसने, बर्तन बनाए, x का 2 गुना करो और उसमें 3 जोड़ दो। उसके बाद बोला है कि कुल लागत कितनी हो गई, 90 रुपए है, तो हम लिख सकते हैं कुल लागत कितनी है इसकी, 90 रुपए है। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं x को 2x प्लस 3 से गुणा करूं तो वो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। x को अंदर गुणा कर लेते कितना हो जाएगा, 2 का 2, x का x से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, 3 को x से किया तो 3x बराबर 90। चलो हम क्या करते हैं, 90 को दूसरी तरफ ले आते हैं, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2 को अगर मैं माइनस 90 से गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 180। चलो 180 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 का भाग दो कितना आएगा, 90, ये माइनस का है ना। फिर कितना आ जाएगा 45, फिर 3 का भाग दो 15 बार, फिर 3 का भाग दो 5 बार, 5 का भाग 1 बार, यानी हमारे गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 3 × 3 × 5 हो गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कितना आना चाहिए, हमारे पास 3 आना चाहिए, यानी हम टुकड़े क्या करेंगे इसके, 12 और 15 कर लेते हैं, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और ये कितना हो गया, 15 हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू है, यानी एक तो प्लस का होगा और एक माइनस का। चलो लिख लेते हैं। उसके बाद वैल्यू किसकी है, x का गुणांक क्या है, प्लस का है, यानी बड़ी वैल्यू किसकी होगी, प्लस की, यानी 15 तो प्लस का होगा और 12 किसका होगा, माइनस का होगा। चलो लिख लेते हैं बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 15 तो किसका होगा, प्लस का होगा, 12 किसका होगा, माइनस का होगा, माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो बच्चों कॉमन ले लेते हैं, 2 2 के जोड़े बना के, अगर मैंने देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, कितना आएगा, x कॉमन आएगा,
क्योंकि 2 और 15 दोनों ही एक दूसरे में कॉमन नहीं आ सकते हैं, तो ऐसा कैसा लिख लेंगे 2x प्लस x से x कट गया, कितना बचेगा 15 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 12 और 90 में से कितना कॉमन आएगा। चलो एक बार एचसीएफ भी सीख लेते हैं, कैसे कॉमन लेते हैं। 12 और 90 का क्या निकालो, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी संख्या का भाग दो जो दोनों में जा रहा हो, और हमेशा किस संख्या का भाग देते हैं हम, अभाज्य। 2 का भाग दोनों में जा रहा दे देते हैं, ये 6 बार और ये 45 बार। अब 2 का भाग 6 में जा रहा, 45 में नहीं जा रहा, तो नहीं देंगे। उसके बाद अगली अभाज्य संख्या कितनी है, 3 है, 3 का दोनों में जा रहा है 2 बार और 15 बार, उसके बाद नहीं जाएगा, यानी 6 हमारा कॉमन आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 में 6 का भाग दो कितनी बार, 2 बार, x का x, माइनस माइनस प्लस, 6 का भाग 90 में दो कितनी बार जाएगा, 15 बार। 2x प्लस 15 दोनों जगह है, कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस का 6 बराबर 0, यानी 2x प्लस का 15 बराबर 0, x माइनस का 6 बराबर 0, यानी 2x प्लस का 2x, ये 15 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। उसके बाद 2 गुणा में है, किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। 6 माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का। माइनस की वैल्यू कंसीडर नहीं की जाती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी एक दिन में बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक दिन में निर्मित निर्मित बर्तनों की संख्या हम कह सकते हैं कितनी है, x, यानी x का बर्तनों की संख्या है हमारे पास x है, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी एक दिन में कितने बर्तन बनाते हैं, वो 6 बर्तन बनाते हैं। थैंक यू सो मच। चलो रुको, अभी तो एक चीज और बतानी है, लागत कितनी हो जाएगी भाई, अगर हम a की लागत की बात करें, ठीक है, 2x प्लस का 3 बराबर 0, यानी 2 को तो 6 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे, यानी 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15। यानी बर्तन तो है 6 और ये कितने रुपए का है, 15 रुपए का है, 15 छकी 90 रुपए। यहाँ पे यही बोला कि टोटल कितना होना चाहिए, 90। इस प्रकार भी हम आंसर चेक कर सकते हैं। किस प्रकार किया हमने, देखो x का मान कितना आया हमारे पास, x का मान हमारे पास आया 6, इस पूरे का मान कितना है हमारे पास, 15 आया, दोनों को गुणा करने पे कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। और यही तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि अगर दोनों की लागत कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। यानी बर्तनों की संख्या को अगर एक बर्तन की संख्या से गुणा किया जाए तो हमें टोटल बर्तनों का पैसा यानी लागत प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आगे आने वाली वीडियो में हम 4.3 के सवालों को बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। हमेशा अगर कभी भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि आप उसके सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल कर सके। सबसे पहले हम 5.3 के जितने भी बेसिक्स हैं उनको कवर करेंगे, उसके साथ ही उसके आगे आने वाली वीडियो में हम 4.3 के सभी सवालों को